नमो नमः बच्चों, आप सभी का स्टडी विद किरण में स्वागत है। बच्चों, आज हम करने वाले हैं संस्कृत के कुछ उपयोगी शब्द जो प्रतिदिन हमारे उपयोग में आते हैं। बच्चों, जो ये वीडियो है ये सभी कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, अर्थात सभी के लिए उपयोगी है। तो आज हम करने वाले हैं संस्कृत शब्द उनके अर्थों के साथ। तो चलिए देरी न करते हुए हम शुरू करते हैं। पहला शब्द है बच्चों विद्यालय, जिसका हिंदी अर्थ होता है स्कूल या विद्यालय। संस्कृत में हम विद्यालय को लिखते समय इसमें विसर्ग का प्रयोग करते हैं और उच्चारण करते हैं विद्यालय। आपको भी साथ साथ इसका उच्चारण करना है। तो कैसे बोलेंगे? विद्यालय। आगे देखिए, अगला शब्द है हमारा मुख्य द्वारः या प्रवेशः द्वारम, अर्थात मेन गेट। वो मेन गेट आपके स्कूल का भी हो सकता है, ऑफिस का हो सकता है, घर का भी हो सकता है। तो मेन गेट को हम बोलते हैं मुख्य द्वारः या प्रवेश द्वारम। तो चलिए अगला शब्द हम देखते हैं कौन सा है। अभी तक हम 2 शब्द कर चुके हैं, विद्यालय है और दूसरा शब्द हमने किया है बच्चों मुख्य द्वार है या प्रवेश द्वारम, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मेन गेट। इन शब्दों को मेरे साथ उच्चारण करने के साथ साथ आपको इन्हें अच्छे से याद भी करना है और अपनी संस्कृत की कार्य पुस्तिका में इन्हें आपको लिखना भी है। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं अगला शब्द। अगला शब्द है बच्चों हमारा शिक्षकः। क्या है? शिक्षकः या अध्यापकः। बच्चों, जो महिला टीचर के लिए हम संस्कृत में शिक्षिका या अध्यापिका शब्द का प्रयोग करते हैं और मेल टीचर के लिए हम शिक्षिकाः और अध्यापकः शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसे हम हिंदी में अध्यापक और अध्यापिका इस तरह से उच्चारण करते हैं। तो चलिए हम अपना अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है बच्चों हमारा छात्रः। क्या है? छात्रः, जिसका हिंदी अर्थ होता है विद्यार्थी, स्टूडेंट। ठीक है, हम संस्कृत में भी छात्रः या विद्यार्थीः दोनों शब्दों का प्रयोग करते हैं और साथ में हम अंत में हम विसर्ग का प्रयोग करते हैं। आगे है हमारा शब्द लेखनी। लेखनी का अर्थ होता है बच्चों पेन। चित्र में भी दिखाई दे रहा है आपको। लेखनी का अर्थ होता है पेन। हिंदी में हम इसे पेन बोलते हैं और संस्कृत में हम इसके लिए लेखनी शब्द का प्रयोग करते हैं। तो चित्रों के माध्यम से आपको इन्हें ध्यान से सुनना है, देखना है, समझना है। चलिए अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है बच्चों हमारा मूर्खः, जिसका हिंदी अर्थ होता है नालायक। मूर्खः, जिसका हिंदी अर्थ है नालायक। चलिए अगला शब्द देखते हैं हम। हमारा अगला शब्द संस्कृत में कौन सा है? अगला शब्द है बच्चों हमारा शामपटः। शामपटः, हिंदी में हम इसे ब्लैक बोर्ड या शामपट इस तरह से भी बोलते हैं। इंग्लिश में भी हम इसे ब्लैक बोर्ड बोलते हैं और हिंदी में हम इसे शामपट बोलते हैं और संस्कृत में हम इसे शामपटः इस तरह से इसका उच्चारण करते हैं। चलिए अगला शब्द देख लेते हैं कि अगला शब्द हमारा कौन सा है। आपको साथ साथ इनका उच्चारण करना है। अगला शब्द है बच्चों हमारा सुधाखंडः। क्या है? सुधाखंडः, जिसका हिंदी अर्थ होता है चौक और इनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? विद्यालय में भी करते हैं, है ना, और किसी चीज़ पर लिखने के लिए भी करते हैं। अगला शब्द है हमारा बच्चों मार्जकः। मार्जकः, जिसका हिंदी अर्थ होता है डस्टर। अगला शब्द देख लेते हैं। अगला शब्द है हमारा बच्चों तुलिका, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पेंसिल। क्या बोलते हैं? पेंसिल। तुलिका, पेंसिल। अगला शब्द है मापिका।
आपको चित्र में भी दिखाई दे रहा है स्केल, जिसे हम संस्कृत में बोलते हैं मापिका। अगला शब्द देख लेते हैं संचिकाः। संचिका, जिसे हम बोलते हैं नोटबुक या कार्य पुस्तिका या कॉपी, जिस पर हम लिखते हैं, संचिका। अगला शब्द है हमारा घर्षकः। क्या है? घर्षकः। हिंदी अर्थ है रबड़। तो अगला शब्द है बच्चों हमारा करगलम। क्या है? करगलम, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कागज। करगलम, कागज। दैनंदिनी। दैनंदिनी, डायरी। दैनंदिनी, डायरी। अगला शब्द देखते हैं पुस्तकालयः। लाइब्रेरी। पुस्तकालयः, लाइब्रेरी। हिंदी में हम इसे पुस्तकालय भी बोलते हैं और संस्कृत में हम इसके अंत में विसर्ग का प्रयोग करते हैं। अगला शब्द है बच्चों हमारा शुल्कः। फीस। शुल्कः, फीस। शुल्कः, फीस। आगे देखिए नोटिस बोर्ड, जिसे हम संस्कृत में बोलते हैं सूचना पटः और हिंदी में सूचना पट, जहां हमें कोई सूचना इंफॉर्मेशन लिखते हैं। फिर है बच्चों हमारा योजिनी, जिसे हम स्टेपलर बोलते हैं। योजिनी, स्टेपलर। अगला शब्द है प्रकोष्ठः। प्रकोष्ठः, कमरा, रूम। प्रकोष्ठः, कमरा। अगला शब्द देखते हैं मंजूषा। चित्र में आपको दिखाई दे रहा है मंजूषा और हिंदी में हम इसे कहते हैं अलमारी। मंजूषा, अलमारी। अगला शब्द देखते हैं वेष्टनम। वेष्टनम, हिंदी में बैग। वेष्टनम, बैग। आसंदिका, कुर्सी। आसंदिका, कुर्सी, चेयर। पंजिका, रजिस्टर। पंजिका, रजिस्टर। अगला शब्द देखते हैं उपस्थितः। हाजिर। उपस्थितः, हाजिर। अनुपस्थितः, गैर हाजिर। कहीं उपस्थित न होने की स्थिति में हम बोलते हैं कि गैर हाजिर है या अनुपस्थित है। अवकाशः, जिसका अर्थ होता है छुट्टी। अवकाशः, छुट्टी। कक्षा कक्षः, क्लासरूम। कक्षा कक्षः, जिसका हिंदी अर्थ है क्लासरूम। दिनदर्शिका, कैलेंडर। दिनदर्शिका, कैलेंडर। तो बच्चों चलिए हम कुछ क्रियापद कर लेते हैं, जिन क्रियापदों के संस्कृत क्रियापदों के हम हिंदी अर्थ भी करेंगे और संस्कृत और हिंदी दोनों को हम अच्छे से जानेंगे। पहला आपका है गच्छति, जिसका हिंदी अर्थ है जाता है, गो। आगच्छति, आता है। पतति, गिरता है। लिखति, लिखता है, राइट। गच्छति, आगच्छति, पतति और लिखती। ये आपको अच्छे से इन्हें याद करना है। इन क्रियापदों का आपको हिंदी याद करना है। पहला शब्द है बच्चों खेलती या क्रीडति। पहला शब्द है खेलती, क्रीडति, जिसका हिंदी अर्थ है खेलता है या खेलती है। दूसरा शब्द है खादति, खाता है या खाती है। नृत्यति, नाचता है या नाचती है। दोनों ही स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। धावती, दौड़ता है या दौड़ती है। चलती,
चलता है या चलती है। उपविशति बैठता है, हस्ती हंसता है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए प्रयोग होगा।